हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं साइंस के प्रश्न पत्र। क्या? साइंस के। तो बच्चों, साइंस में अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साइंस के ये 2017 में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। कितने में? 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न पत्र हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, जितने भी प्रश्न हो, सारे प्रश्न इस वीडियो में बताया गया है बच्चों। और ये 2017 में पूछा गया है बच्चों। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नए एग्जाम्स के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए फिजिक्स का देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया था, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप कॉपी पे लिख के और याद कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न यही पूछा गया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान को लिखे। ठीक है, ये सारे दो दो मार्क्स के प्रश्न हैं बच्चों। 1 से 6 तक लघु उत्तरीय हैं, जिसमें आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप एक बार कॉपी पे बना के याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स 2021 में पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न पूछा था बच्चों, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कॉपी पे बना के। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षैतिज संचरण तार पाइपलाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। इसका भी आप आंसर आप अपने बुक से खोज के या गेस्ट पेपर से खोज के आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जो दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुतांक 100 वाट 220 वोल्ट का, दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट का है, विद्युत मेष के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस कितनी धारा ली जाती है। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। तो बताइए जीवाश्म ईंधन की हानियों के बारे में बताएं। नेक्स्ट है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया था, दृष्टि दोष के प्रकार बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में लिखे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर बच्चों, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अथवा में आप 7 नंबर का ये तीनों ऑप्शन आंसर दे सकते हैं या अथवा से दे सकते हैं। जो आपको सटीक याद हो, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो, उसी आंसर को आप पूरा कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। क्या पूछा गया है? ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ओम का नियम लिखे। नेक्स्ट है सी नंबर में, ओम के नियम को सत्यापित करने वाले VI ग्राफ, ठीक है, को खींचे और उस ग्राफ की प्रकृति को लिखे। तो बच्चों, मैं एक सटीक जवाब बताना चाहता हूं कि जिन प्रश्नों को, जैसे 6 प्रश्न दिए गए थे जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाने थे, तो आप 4 उन हल्के हल्के प्रश्नों को ही चूज कीजिएगा जिसको आप अपने भाषा में बता सकते हैं। ठीक है, तो उसी भाषा में आप इसको बनाइएगा और 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 से 13 तक दिए गए, जिनमें 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बच्चों केमिस्ट्री में, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, आइए थर्ड प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया है, कारण बताइए। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। दूसरा है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो 10 नंबर में भी बताएं बच्चों। 11 नंबर है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। H2S का और F2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। तो केमिस्ट्री में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था बच्चों, आप इसे भी कॉपी पे बना के और एक बार अच्छी से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर प्रश्न का मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 2020 के प्रश्न का भी वीडियो बना चुका हूं, 2019 के भी वीडियो बना चुका हूं, 2018 के भी प्रश्नों के वीडियो बना चुका हूं, और ये है 2017 के पूछे गए प्रश्न पत्र। तो 2017 में जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए उन प्रश्नों को भी एक बार आप देख के और कॉपी पे फेयर बना के और उसे याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है पहला, यौगिकों की संरचना चित्रित करें। तो यौगिकों की संरचना चित्रित करें, ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपीन, बेंजीन या हेक्सेन। अथवा में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाएं क्या है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चारों प्रश्न में बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं बच्चों, कोई ना कोई आपको पूछ देगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान बच्चों बायोलॉजी से प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय 1 से 6 तक दिए गए हैं, उनमें 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों बायोलॉजी में। बायोलॉजी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं और बायोलॉजी में फेल होने कम मार्क्स आते हैं, इसके लिए आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। यह प्रश्न को स्टार लगा लीजिए बच्चों, 1-2 बार नहीं कम से कम 10 बार पूछ चुका है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है। अगला प्रश्न है बायो से बच्चों, एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से पूछा गया है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि की व्याख्या करें, अथवा एकल जीवों में प्रजनन की विधि की व्याख्या करें। अथवा में पूछा गया है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और उसके कार्यों का वर्णन करें। बच्चों हम एक बार और फिर बता देना चाहते हैं कि 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं बना चुका हूं वीडियो, 2018 का, 2019 का और ये वीडियो 2017 का है। तो आप एक बार इन सारे प्रश्नों को बच्चों, एक बार इन सारे प्रश्नों को आप अपने फेयर कॉपी में अगर फेयर बनाए होंगे साइंस का, तो उससे जाकर टिक लगा के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कीजिए, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम में उन प्रश्नों को पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछे गए। पिछले साल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।